अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज मुंबई की जानी मानी शख्सियत, और वो जानी मानी इसलिए कि अपने कामों की वजह से, और जिनके कामों को लाइक करते हुए हम काफ़ी थक जाते हैं। इनके बारे में, अगर इनके कामों के बारे में बताने जाए तो कई घंटे निकल जाएंगे। ये हकीकत है, पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं, और सारे कामों के सबूत उनके फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ों पे मिलेंगे भी। आप खुद उनकी अपना जो जो कार्य मैदान है, खासकर वडाला इंडोर फील्ड 179, तो यहाँ काफ़ी मशहूर शख्सियत रह चुके हैं। चूँकि यहाँ ये लेडीज़ के लिए सीट रिज़र्व की गई है, तो उनकी विरासत, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी मिसेज़ जो है आयशा, मिसेज़ आयशा सुफ़ियान ओनू साहबा, जो खुद एक ग्रेजुएट हैं, तो वो खिदमत अंजाम देगी। सर, मैं थोड़ा आपकी इस कंस्टिट्यूंसी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी मिसेज़ आपका जो विरासत को और मज़ीद क्या काम करना चाहते हैं? फिर आपका जो अपना एक वार्ड अलग से है 138 गोंडी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप लोगों का सबका स्वागत है। जी। और आप लोग माशाल्लाह जितने भी दर्शक हमारे नागोटने साहब के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग हमेशा इनको देखते हैं, फॉलो करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी सीखने वाली चीज़ें होती हैं। आप लोग मेरे हिमायत में यहाँ तक आए, मेरे साथ यहाँ जुड़े, ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आपने कहा वार्ड 179 का वार्ड, ये वार्ड 1978 से हमारे पास है। 1978 में मेरे वालिद साहब पहली मर्तबा इस वार्ड से चुनकर आए थे आफ्टर इमरजेंसी। जब पूरे मुंबई में कांग्रेस की कोई सीट कोई लड़ने को तैयार नहीं था, उस वक्त हम लोग कांग्रेस से ये सीट लड़े और यहाँ से हम लोग चुन कर आए। और 1978 के बाद से हम लोगों को 7 मरतबा इस वार्ड में लड़ने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने 7 मरतबा इज्जत रखी। और उसमें 5 बार हम कांग्रेस से जीते, 1 बार एनसीपी से जीते, 1 बार इंडिपेंडेंट जीते, फिर माशाल्लाह मैं भी कांग्रेस से जीत कर आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बताने का मकसद ये है, कोई वाहवाही नहीं है, सिर्फ ये है कि लोगों का एतमाद बरकरार रखा। और ये एतमाद दो तरफा रहा, हमारी तरफ से भी रहा और लोगों की तरफ से भी रहा। जबकि बहुत ही अचंभे की बात एक आपको बताता चलूँ, आपको लगता होगा कि शायद ये कोई वार्ड भिंडी बाजार जैसा वार्ड होगा, या तो फिर आप उसको समझ रहे होंगे कि कोई ऐसा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होगा। ऐसा नहीं है। मेरा वार्ड 80% हिंदू वार्ड है। मतलब हमारे हिंदू भाइयों का जो हम पर एतमाद रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों का जितना रहा है उतना ही हमारे हिंदू भाइयों का भी उससे ज्यादा रहा है। तो 80% हिंदू वार्ड से 1978 से मुसलसल चुनकर आना, ये हमारी खुशनसीबी भी है कि हम चुनकर आ रहे हैं। और थोड़ी सी बदनसीबी इसमें ये होती है कि सिर्फ कॉरपोरेटर ही रह पाते हैं, आगे के आंकड़े बैठते नहीं है, कभी विधानसभा लड़ने का मौका मिलता नहीं है, विधानसभा के लिए कभी सीरियसली कंसिडर होता नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं जो वोटर्स के, वो हमारे हक में नहीं है। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन 179 हमारे लिए एक परिवार की तरह रहा, घर की तरह रहा और काफी काम यहाँ पर हुए हैं। देखिए, किसी भी मकाम पर पहुंचना ये बहुत आसान होता है। जितनी मेहनत किसी मकाम पर पहुंचने के लिए लगती है, उससे ज्यादा मेहनत उस मकाम पर टिके रहने के लिए लगती है। तो अगर हम 7-7 बार इस मकाम पर टिके हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ किसी को टच किया है, किसी के दिल को छुआ है। इसके लिए अल्लाह ने जो है ना हमेशा इज्जत रखी है। और जहाँ तक दूसरे मेरे वार्ड का सवाल है, जिस वार्ड से मैं लड़ रहा हूँ, इस वार्ड से, तो असल में मसला ये है कि जो पॉलिटिकल सिनारियो जो बना, रिजर्वेशन में ये सीट लेडीज हो गई। और लेडीज होने के कारण जो है मुझे लड़ने का मौका नहीं मिल सकता था। पार्टी ने मुझसे कहा कि आपकी घर की सीट है, सीटिंग सीट है, आप वो सीट लड़ो ही लड़ो, लेकिन कम से कम मुंबई में एक ऐसी सीट चुनो कि जहां आप कांग्रेस को दोबारा जिंदा कर सको और जहां पर आप जाके जो है खुद भी लड़ सको और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत कर सको। तो मैंने मुंबई में कांग्रेस की वो सीट चुनी जो कांग्रेस ने आखिरी बार 2002 में चुनी थी, जीती थी। मतलब वो 25 साल पहले तकरीबन कांग्रेस वो सीट जीती थी। 25 साल से कभी कांग्रेस ने वो सीट नहीं जीती। 800 वोट पिछली बार मिला था कांग्रेस के उम्मीदवार को और मेरे ख्याल से 8वें नंबर पे वो था। तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए एक डैमेज सीट थी और डेड सीट थी, वहां पे कुछ ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैंने टास्क लिया, चैलेंज लिया और मैंने पार्टी से कहा, चूंकि उस सीट में पोटेंशियल था और मुझे ऐसा लगता था कि उस सीट में पोटेंशियल है, अगर कोई अच्छा नेतृत्व जाए, लीडरशिप जाए, अच्छी क़यादत जाए, ज़मीनी सतह पे अगर मेहनत करे, तो ज़मीनी सतह पे अगर मेहनत करे तो वो सीट कांग्रेस के लिए जीती जा सकती है। तो वो दूसरी सीट जो पार्टी ने मुझे दी है, ऐसा नहीं है कि कोई हलवा सीट दी है, कोई आसान सीट दी है कि 2 सीट पे सुफियान लड़ रहा है तो दोनों अच्छी, दोनों जीती हुई सीटें नहीं है। मेरी तो एक जीती हुई घर की सीट थी ही थी, लेकिन दूसरी एक चैलेंज के तौर पे हमने लिया कि हम वहां जाके मेहनत करेंगे। 2 महीना पहले रिजर्वेशन आया, हम गोवंडी उतरे और बिल्कुल इस तरीके से उतरे कि
जुनूनी हालत में हम घूम रहे थे, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, गलियों में भटक रहे थे। 2 महीना जमीनी सतह पर मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप उसका परिणाम, उसका अंजाम देख रहे हैं माशाल्लाह कि आज जिस गली में भी चले जाओ 100-200 आदमी साथ में हो जाते हैं और एक माहौल बन गया है। मतलब चुनाव जीतना और हारना एक अलग बात है, लेकिन मुकाबले में सीरियसली कंसिडरेशन हमारा आ गया है। हम लोग को लोग सीरियसली देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोगों ने वहाँ की एक टैगलाइन भी बनाई कि आ रही है कांग्रेस। 20 साल से कांग्रेस जो है वहां पर खत्म हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच्चा गलियों में कह रहा है कि कांग्रेस का कमबैक गोविंदी में हो रहा है और गोविंदी के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं दोबारा जिंदा हो रही है। और हम सब के लिए अल्टीमेटली संगठन सबसे ऊपर होता है कि संगठन है तो हम सब है। जो भी आमदार बनता है, खासदार बनता है, वो किसी न किसी संगठन से जुड़ा होता है। तो संगठन मजबूत होगा तो हम सब भी कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। तो जमीनी सतह पे काम करना, जमीनी सतह पे नए चैलेंजेस लेना, नई चीजों को अपनाना, ये मेरा एक फितरत में रहा है मेरे लिए हमेशा। तो मैंने एक टास्क लिया है और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा। तो सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि गौंडी में आप गए, स्टेशन पे उतरने के बाद एक आपके लिए एक सियासी तौर पर नई बस्ती रही, जबकि आपका मैदान यहाँ था और यहाँ पे भी आपने एज अ चैलेंज ही कबूल किया था और आपने जो भी काम किए वो एकदम दिन के उजाले की तरह जग जाहिर है और लोगों की मोहब्बतें भी ऐसी है कि आपको जो मुखालिफ रहेगा वो भी है, उनके भी दिलों को आपने जीत के यहाँ के काम किया और ये नहीं देखा कौन समाज, मोहल्ला, गली किसकी, सबका साथ सबका विकास किया है। तो गौंडी के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और आपका क्या ऑब्जर्वेशन कि वहाँ आप क्या करना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये चीज़ें जो है ना अपने ऊपर नहीं लादता हूँ। चीज़ें कैसे है, ये खुदा की तरफ से होती है। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की टिकट के लिए लोग ज़िंदगी गुज़ार देते हैं कि कांग्रेस की एक टिकट मिल जाए, लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, उम्र गुज़ार देते हैं। तो अगर वही कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं मुझे 2 टिकट के लिए कंसीडर कर रही है, तो मेरा खुदा मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। बेशक। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। और मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब मैं गोवंडी उतरा, जो हालात थे, जिस तरीके से मैं वहाँ पर घूम रहा था, कोई जानता नहीं था, मैं लोगों से मिला, तो वहाँ पर सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का था। कहीं न कहीं लोग सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जानते थे कि सुफियान वनुहा नाम सुना हुआ है, कहीं पे हमने वीडियो देखा है, हमने इंस्टाग्राम पे देखा है। तो एजुकेशन उनका एक बड़ा मुद्दा था, हेल्थ उनका एक बड़ा मुद्दा था। बेसिक इम्यूनिटीज़ जो है, वो बहुत सारी वहाँ पे फुकदान है, गुर्बत बहुत है और गुर्बत जहाँ पर होती है, वहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर उस इलाके में है। अब जो चीज़ों पे हम मेहनत कर सकते हैं, हमने अपने इलाके में की है, अपने इलाके में। लेकिन मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब वो एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना रेंज से बाहर जाके काम करने वाली वो बस्ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ हमारा 40 साल का काम था, एक पैटर्न चल रहा था, एक मतलब एक लाइन में सब चीज़ें आराम से कन्वे हो रही थी। वहाँ एबीसीडी से बिल्कुल शुरुआत करनी होगी। वहाँ पर जो है हालात काफ़ी नासाज़गार है और इंशाल्लाह हम लोग, मेरे पास एक मास्टर प्लान है। मैं काफ़ी गवर्नमेंट की बड़ी-बड़ी कमेटियों में रहा हूँ, तो काम कैसे होते हैं, कब कौन-सी खिड़की कहाँ हमको खटखटानी है, ये रास्ता हमें मालूम है। बीएमसी, चूँकि मैं इतने साल 30-40 साल की अपनी उम्र में बीएमसी को देख ही रहा हूँ, जो छोटे-मोटे ऑफिसर जो जेईई के लेवल के होते थे, मेरे वालिद साहब के दौर में आज वो डीएमसी बन गए हैं। तो कहीं न कहीं उन ऑफिसरों पर अपना रौब है, दबदबा है, एक रिलेशन है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे काम है, हेल्थ में है, रोड में है, शिक्षा में है और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स में है, सीवर लाइन में है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में है। हम लोग बहुत सारे काम जो हमने अपने इलाकों में यहाँ पर किए, इंशाल्लाह वहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं सिर्फ साफ-साफ इसमें कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ये भरम भी फैलाते, सुफियान भाई 2-2 सीट से लड़ रहा है। अरे! हकीकत में सुफियान भाई 2-2 सीट से लड़ रहा है। लेकिन आप इसका मुस्बत पहलू, पॉजिटिव पहलू भी तो ये देखो कि सुफियान भाई अकेला वाहिद ऐसा कैंडिडेट है जिसको मुंबई में सारे लोग बुलाते हैं कि आओ हमारे इधर लड़ो। तो कुछ तो होगा, खुदा ने रखा होगा कि लोग बुलाते हैं। कोई अपनी गली मोहल्ला छोड़कर, बल्कि कॉर्पोरेशन का चुनाव तो अपना मोहल्ला छोड़कर कोई जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। तो इतना बड़ा टास्क लेना, एक एमएलए लड़ना अलग होता है, विधानसभा एमपी लड़ना अलग होता है, लेकिन कॉर्पोरेशन बेसिक लोकल काम होता है। लेकिन जाना, वहाँ मेहनत करना, माहौल बनाना, तो ये सब खुदा की तरफ से है। मैं अपने जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनके थ्रू से मैं अपने वोटर्स को अपील करना चाहूंगा, जितने भी उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, चाहे वार्ड 179 में मेरी वाइफ हो, चाहे 138 के अंदर मैं खुद हूँ, जितने भी उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, एक बार आप उनका एजुकेशन देखें, एक बार आप उनकी शिक्षा देखें, एक बार आप उनका हेल्थ उनका जो है एक्सपीरियंस देखें और एक बार हमारा जो है तालीम, हमारा तजुर्बा, हमारी काबिलियत और हमारा तजुर्बा, ये सारी चीज़ें देखें। अगर आपको कहीं भी लगता है
आपके उम्मीदवार ज्यादा सक्षम है तो एक बार मौका दें और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। जी, आपके कामों के जो गूंज यूनाइटेड नेशन या ब्रिटिश काउंसिल या कुछ असेंबली में भी कुछ बिल्कुल मैं उसके बिल्कुल, बारे में मैं जितने भी कंटेस्टेंट मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें अकेला मैं बंदा हूँ। ये मेरे खुदा का फजल है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, आप जैसे दोस्तों का प्यार है। इसमें मैं अकेला कैंडिडेट हूँ जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लंदन में बुलाया और वहां पर सम्मानित किया। लंदन के मेयर के हाथों मुझे है महात्मा गांधी नोबेल अवार्ड मुझे और रतन टाटा साहब को साथ में दिया गया था 2020 में। क्या बात। फिर उसके बाद में मुझे जो है यूनाइटेड नेशन ने यूएस काउंसिल जनरल के हाथ से मुंबई हीरोज का अवार्ड दिया। मतलब एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन है। जो मेरा उठना बैठना है, जो मेरा सर्कल है, जो मेरा जिन लोगों के साथ मेरे रवाबित है, वो कहीं ना कहीं मैं जनता के फायदे के लिए उसको यूटिलाइज करता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करते रहूंगा। और 138 के अंदर मेरा 2 नंबर का बटन है, हाथ का पंजा निशानी है। और इसी तरीके से 179 में आयशा सुफियान वनू मेरी वाइफ है, उनका 3 नंबर का बटन है और हाथ का पंजा निशानी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप वोट करें, सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। आपका एक स्लोगन मैं सुनना चाहूंगा जिसपे हम कंक्लूड करेंगे। ये तो बेचारे हमारे बच्चों ने बनाया जो मेरी कैंपेन सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा। कहो दिल से वनो फिर से, इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छा खूबसूरत गाना भी कल रिलीज किया है। अच्छा। और वो चीजें चल रही है। अब गली में आप गुजरेंगे तो बच्चे बच्चे कह रहे हैं कहो दिल से वनो फिर से। लेकिन ये स्लोगन नहीं है, ये लोगों का प्यार है और ये लोगों की मोहब्बत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मोहब्बत आगे भी जारी रहेगी। आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए उसके लिए बहुत बहुत और बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमसे बात की। तो इसी महीने में 15 जनवरी को आपने 179 वडाला एंटोफिल की कैंडिडेट नंबर टोटल इसमें 3 जो कैंडिडेट इसमें 3 नंबर 138 उसमें सीरियल नंबर 2 वोट देना बिल्कुल नहीं भूले। ये कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी और आलपुरा के अधिकृत कैंडिडेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, शुक्रिया दिल से। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।